अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप कचौरी समोसे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने बहुत तरह के स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ ये वाले स्नैक्स आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है और हाफ कप मैंने बेसन लिया। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। तो अब आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। बहुत ज़्यादा एकदम से पानी हमने नहीं डालना। डो को सॉफ्ट भी रखना है और सख्त भी रखना है, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप बहुत सख्त डो रख लोगे तो फिर आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह की सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए और सख्त भी होनी चाहिए। पानी एकदम से नहीं ऐड करना। तो ये देखें, अभी जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने आटा गूंदना है। आटा गूंद के तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के लगा दिए हैं, तो आप इसको रेस्ट देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। चिकन है मेरे पास आधा किलो से थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें आपने सिरका ऐड कर देना है और 2 टेबल स्पून आपने इसमें चिली सॉस ऐड कर देनी है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की ये स्टफिंग रेडी होगी ना, आप ऐसे ही खा जाओगे। अब आपने इसमें 2 चम्मच ऑयल के इधर ही डाल देने हैं, ना कोई हम पैन में डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने इसको रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं रखा, मैंने उसी टाइम इनको फ्राई कर लिया स्टफिंग को। आप इसको रेस्ट पे रखना चाहो तो रख सकते हो। अब आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये स्नैक्स है, ना कोई प्याज डालने पड़े हैं, ना कोई सब्ज़ी डालनी पड़ी है। इतने सिंपल, इतने इजी। आपने ये स्टफिंग ऐसे ही खा जानी है। जब आप बनाओगे तो सारे किचन में क्या सारे घर में खुशबू फैल जाएगी इस स्टफिंग की। आटे को देखें कितने अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। अब मैं इसके 4 या 5 पेड़े बना लूँगी। रोटी से थोड़े से कम साइज़ में हम पेड़े बनाएंगे, बड़े बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए। और देखिए आटा कितना सॉफ्ट है। इस तरह का आपने गूंदना है और जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। आटा अच्छे से गूंदना आपने। देखिए आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हो आटे की जगह, अगर आपको आटा नहीं पसंद तो। अब हम इसको बेलेंगे, रोटी की तरह बेलना है और बारीक बेलना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो अब मैं इसको चौकोर शेप दूँगी। तो अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो, मैं आपकी हर बात का जवाब दूँगी। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपकी सपोर्ट की वजह से हूँ। इस तरह दरमियान से एक कट लगा दें और दूसरा इस तरह आपने चकोर शेप दे लेनी है इसको। इतना ही हमें साइज़ चाहिए। अब पिज़्ज़ा कटर से एक स्नैक्स को आपने 3 कट लगाने हैं। और ध्यान से इधर वीडियो देखने वाली है, थोड़ी सी भी स्किप कर दोगे तो फिर आपसे ये स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो 3-3 आपने पीस दूसरे स्नैक्स पे रख देने हैं। अब आप देखिएगा इसका स्टाइल, इसकी कोटिंग, जितने मैं अच्छे आपको स्नैक्स बता रही हूँ, एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। अब आपने इसको हाथ से प्रेस कर देना, ये टच से मास नहीं होंगे। ना कोई आपको मैदा लगाना पड़ेगा, ना कोई पानी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने इसको प्रेस कर देना और इतने अच्छे से ये देखें सेट हो गए। और यह स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये ना सोचिएगा स्टफिंग बाहर आ जाएगी, डिज़ाइन नहीं ख़राब हो जाएगा, हम इसको फ्राई कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी ये देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आपने साइडों पे भी डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरह आपने इसको प्रेस कर देना साइडों से और ये इधर से देखिए इसकी फिर नोकें निकाल देनी है साइडों से। तो फिर ये चकोर शेप में ज़बरदस्त सा ये हमारा स्नैक्स रेडी हो गया है। वाह ज़बरदस्त, ये खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है ना। जल्दी से कमेंट करें, सबके साथ शेयर करें, लाइक करें। बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। बस हैंड से प्रेस करें और ये फिंगर से इस तरह इसको दबाते जाएं, अंगूठे से और फिंगर से इस तरह आपने इसको दबाते जाना। खुद ब खुद डिज़ाइनिंग बनती जाएगी, ना कोई आपको प्रेस करना इतना ज़्यादा, ना कोई झंझट। अगर बच्चों को बना के दोगे तो बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। और अगर आप जैसे मर्ज़ी इसको बनाओ, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के स्नैक्स, सभी कहेंगे वाह ज़बरदस्त। ऐसे स्नैक्स आपने पहले क्यों नहीं बनाए।
सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो अभी फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। थोड़ा हमें ऑयल ज़्यादा ही चाहिए इसमें, कम ऑयल में नहीं बनाएंगे फिर वो आधे कच्चे रह जाएंगे और आधे पक जाएंगे। और ये देखें मैंने ऑयल में इनको डाल दिया मीडियम आंच पे। आंच आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। और अब जैसे मर्ज़ी टर्न करें। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। दिखने में इतने खूबसूरत हैं तो जायका इनका क्या होगा। कलर चेक करें, लुक चेक करें, ज़बरदस्त सा कलर, ज़बरदस्त सी लुक आ गई। जैसे मर्ज़ी इसको टर्न करें, जैसे मर्ज़ी करें, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। और ऊपर से इतने क्रंची, इतने सॉफ्ट और अंदर चिकन, वाह ज़बरदस्त। सभी खुश हो जाएंगे और सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो ये देख लें आपके सामने फ्राई किए हैं, कोई एडिटिंग नहीं की। तो अब इसको प्लेट में रखती हूँ और आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। साथ में केचप लें, जैसे मर्ज़ी खाएं, चटनी लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और वाह मुझे तो समोसे का रिश्तेदार लग रहा है, आप भी बताइएगा मुझे। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी, कितने यमी। अभी तोड़ के दिखाती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और चिकन देखें कितना है। चिकन आप जितना मर्ज़ी डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।